डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। चैप्टर 4 डिटरमिनेंट चल रहा है और हमने एक्सरसाइज 4.2 तक कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ये टॉपिक जो बोर्ड पे लिखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग डिटरमिनेंट। हिंदी में सांडिक की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। छोटी क्लासेस 7-8 से ही आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा है। एक फॉर्मूला तो आपने ये वाला पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और इक्विलेटर ट्राइंगल के लिए आपने एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर स्क्वायर रूट 3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। और एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा है 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जब हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन होते हैं, मींस जब हमें त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए होते हैं, तो फॉर्मूला ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बड़े ब्रैकेट के अंदर x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले को डिटरमिनेंट की फॉर्म में इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अगर आप इस डिटरमिनेंट को कॉलम के अलोंग अगर आप इसको एक्सपेंशन करेंगे तो आपको यही फॉर्मूला मिल जाएगा जो ऊपर लिखा है, जो आपने 10th क्लास में सीखा है। तो इस तरीके से हम डिटरमिनेंट की हेल्प से ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है ये और एक्सरसाइज भी बहुत सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। सबसे पहले देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसके 3 पार्ट्स हैं। यहाँ पे हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है, मींस हमें यहाँ पे त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं और हमें इसका एरिया निकालना है बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स। और अभी मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं आपको थर्ड पार्ट बता रहा हूँ, बाकी 2 पार्ट आप अपने आप से कर लेना। हाफ x1, तो थर्ड पार्ट में ये हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है और हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया x1, ये x2, ये x3, y1 y2 y3। ठीक है, तो x1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 3, x3 की वैल्यू -1। ठीक है, y1 क्या है -3, y2 2, y3 -8, 1 1 1। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे। एक्सपेंशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने के लिए प्रॉपर्टी का यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अननेसेसरी स्टेप्स हो जाएंगे क्योंकि इसका एक्सपेंशन वो भी सिंपल ही है। ठीक है, तो एक्सपेंड कर लेते हैं हम फर्स्ट रो के अलोंग, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग आप इसको एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग फर्स्ट रो। अच्छा, अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ सकती है और हम जानते हैं एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हमें यहाँ पे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होगी, मीन्स हमें इसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे मोड का साइन लगा रहा हूँ। ठीक है, ये मोड का साइन है, ये डिटरमिनेंट का साइन नहीं है। और ये साइन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ट्राइंगल का एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी होती है और डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, इसलिए यहाँ पे हमें इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मोड का साइन लगाना जरूरी है। हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग R1, तो उसका पहला एलिमेंट -2। अब ये जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको हटा देंगे, हमारे पास ये डिटरमिनेंट बच जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 1 2, -8 × 1 -8 और माइनस प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एलिमेंट आ जाएगा ये -3, और पहले आपको पहले भी साइन बता चुका हूँ, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ बीच में पहले माइनस आएगा और ये -3 है। ठीक है, अब ये एलिमेंट जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसको हटा देंगे, हमारे पास ये डिटरमिनेंट बच जाएगी। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 1 3, बीच में माइनस आएगा तो माइनस प्लस आएगा, माइनस × -1 -1 फिर ये नंबर आएगा प्लस प्लस 1। अब ये एलिमेंट जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसको हटा देंगे, हमारे पास ये डिटरमिनेंट बच जाएगी। इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × -8 -24, -1 × 2 -2, और बीच में साइन -+ +2।
ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इज इक्वल टू हाफ मोड, ये मोड का साइन है, एक बार दोबारा से बताता हूँ, ये मोड का साइन है, डिटरमिनेंट का साइन नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। -8, 8 + 2 20, 10, माइनस +3, 3 + 1 4, +1 -24 + 2 -22, हाफ -20 + 12 -22, हाफ मोड ऑफ -22 + 20 -42 + 12 -42 +12 -42 -30, और ये मोड है तो इसको पॉजिटिव, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे, नेगेटिव साइन को हटा देंगे। 30 to 15, जब 30 ये आ गया एरिया 15, और एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर में होती है, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, जो भी यूनिट होती है यहाँ पे हम लगा देंगे स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और ये यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, ये आंसर है। तो बहुत इजी है, इसी तरीके से बाकी दो पार्ट भी आप खुद ही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ठीक है, हिंदी में सिद्ध कीजिए, 3 बिंदु दिए हैं ए बी सी, ये सरेखियां हैं। सरेखियां मीन्स एक लाइन में, ठीक है, तो कोलिनियर मीन्स होता है सरेखियां। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है, 3 पॉइंट्स हमें गिवन है, ये एक ही लाइन में है, पॉइंट ए बी सी। तो अगर ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में होंगे तो इनसे ट्राइंगल नहीं बनेगा, ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा इन 3 पॉइंट से, ठीक है। तो अगर ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है, ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो इट मींस एरिया 0 होगा, और ये कॉन्सेप्ट आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। तो इसे कोलिनियर प्रूफ करने के लिए, इन 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना होगा कि अगर ट्राइंगल एबीसी है तो उसका एरिया 0 होगा। तो निकाल लेते हैं यहां पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, अभी हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3, पहले कॉलम में x1 x2 x3, दूसरे कॉलम में y1 y2 y3, y1 b + c, y2 c + a, y3 a + b, और तीसरे कॉलम में 1 1 1। अब इसका एरिया निकालते हैं, तो या तो इसे डायरेक्ट एक्सपेंड करो, ठीक है, या इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो अगर आप देखें, इस पे पहले कॉलम में अगर मैं दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स को ऐड कर दूं तो यहाँ बन जाएगा a + b + c, यहाँ पे भी a + b + c, यहाँ पे भी a + b + c, और एक कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे, पहले कॉलम के एलिमेंट्स में दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम के एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा, पहले कॉलम में a + b + c, ये कॉमन आ जाएगा, हाफ a + b + c, ये हमने कॉमन ले लिया है पहले कॉलम से, सॉरी कॉमन ले लिया है, और ये आ जाएगा यहाँ पे 1 1 1, दूसरे कॉलम में b + c, c + a + b 1 1 1, ठीक है। तो अब हमें इसको एक्सपेंड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहला कॉलम और तीसरा कॉलम एक जैसा है, ठीक है। और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर किसी डिटरमिनेंट के कोई से 2 कॉलम कोई से 2 रो अगर एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट हमें 0 कर दो, ये हाफ a + b + c इंटू 0, ठीक है। यहाँ पे रीजन देते हैं कि 0 क्यों किया, सिंस c1 एंड c3 आर आइडेंटिकल, ठीक है, एक जैसे हैं, इक्वल टू 0, और एरिया 0 है, इट मीन्स 3 पॉइंट्स जो भी गिवन थे ए बी सी वो कोलिनियर है, एक ही रेखा में है, सरेखिया है, ठीक है। हेंस ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ठीक है। और ये हमें प्रूफ करना था,
बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर, ये दो पार्ट में वर्टिसेस के गिवन है, ठीक है। तो के की वैल्यू निकालनी है और हमें ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन है, ठीक है। हिंदी में हमें के का मान निकालना है और त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं, ठीक है। तो के की वैल्यू को निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। एरिया, इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। We know that area of triangle is equal to half of determinant of x1, x2, x3। दूसरे कॉलम में y1, y2, सॉरी y1, y2, y3, ठीक है, ठीक है, 1 1 1। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हमें गिवन है इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट, तो इक्वल टू 4 कर दीजिए, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरे कॉलम में 2 जीरो हैं, इसके अलोंग एक्सपेंशन इसके कर लेते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 2 हाफ, और यहाँ पे मॉडुलस का साइन लगाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है, क्योंकि एरिया ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेती है, इसलिए यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे मोड का साइन लगाइए, डिटरमिनेंट का साइन नहीं है। हम इसको एक्सपेंड करना है अलोंग कॉलम 2, पहला एलिमेंट 0, दूसरा एलिमेंट 0, तो सीधा डायरेक्ट ये लेते हैं, तीसरा लेते हैं 2, ठीक है, 2। बाकी दो बीच के जो शुरू के दो टर्म्स है वो 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये 0 है, ये 0 है। सीधा मैं लास्ट की टर्म ले रहा हूँ, थर्ड वाली 2, ये जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको हटा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, k × 1 k -4 इक्वल टू 4, ठीक है। अब इक्वेशन को सिंपलीफाई सॉल्व करते हैं। 2k - 8 2 4 8, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए 8, ठीक है। अब यहाँ पे मॉडुलस का साइन हटाएंगे, तो जब हम मॉडुलस का साइन हटाते हैं यहाँ पे प्लस माइनस जाता है, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू अंदर जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो ये मॉडुलस का साइन हटा देंगे, 2k - 8 और यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव लेनी है और एक बार नेगेटिव लेनी है। तो पहले यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं हम, टेकिंग पॉजिटिव साइन, 2k - 8 इज इक्वल टू 8, 2k वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 8 + 8 16, देन k इज इक्वल टू 16/2 8, ठीक है। तो k की एक वैल्यू तो यही है 8। अब नेगेटिव साइन ले लीजिए, टेकिंग नेगेटिव साइन, 2k - 8 इज इक्वल टू -8, इसे वहां लेके जाएंगे, -8 को तो वहां प्लस का हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2k इज इक्वल टू -8 + 8 0, देन k इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से हमने k की वैल्यू को निकाल दिया, ठीक है। हमें एरिया गिवन था, हमने एरिया का जो डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला वो अप्लाई किया, ठीक है। और इसका ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें मॉडुलस का साइन लगाना होता है, क्योंकि हम यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, ठीक है। और जब यहाँ पे मोड का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस रहता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2, एक पॉइंट हमें ये गिवन है एंड 3, 6 सेकंड पॉइंट हमें ये गिवन है यूजिंग डिटरमिनेंट। लाइन की इक्वेशन निकालनी है, 2 पॉइंट्स हमें गिवन है, इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, ठीक है। और ये हमें निकालनी यूजिंग डिटरमिनेंट, ठीक है। तो रेखा की समीकरण दो बिंदुओं को जोड़ने वाली किसकी सहायता से, सारणिक की सहायता से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, उसको जरा ध्यान से समझना। यहाँ पे हमें इक्वेशन निकालनी है लाइन की, ठीक है। तो जब हम इक्वेशन निकालते हैं किसी भी कर्व की, जैसे आपने 11वीं क्लास में सर्कल की निकाली थी, पैराबोला की निकाली थी, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सारी इक्वेशन हमने बनाई थी, ठीक है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, सर्कल की इक्वेशन अगर मैं सेंटर गिवन है h, k, रेडियस गिवन है r, तो सर्कल की इक्वेशन हमने बनाई थी x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। इसी तरीके से पैराबोला, परवलय है, इसकी इक्वेशन हमने बनाई थी y² इक्वल टू 4ax, और एलिप्स, दीर्घवृत्त जिसे बोलते हैं, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, और हाइपरबोला जिसे अतिपरवलय बोलते हैं, x² माइनस y² इक्वल टू 1। इस तरह की हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाई थी। तो ये सारी जो इक्वेशन है इसमें x और y के बीच में रिलेशन है। ये सारी इक्वेशन जो x और y के टर्म में, इट मींस x और y के बीच में रिलेशन है।
तो ये जो एक्स और वाई के बीच का जो रिलेशन है वो रिप्रेजेंट करता है उस कर्व में जो पॉइंट्स लाई करते हैं, उन पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन। तो जब हमें किसी कर्व की हमें इक्वेशन निकालनी होती है तो हम उसमें एक्स और वाई के बीच का रिलेशन निकालते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है कि इसमें पॉइंट्स जो हैं वो किस तरीके से अरेंज हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए इसमें हम एक पॉइंट सपोज कर लेंगे और उसका कोऑर्डिनेट सपोज करेंगे एक्स कॉमा वाई, और एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, तो दो पॉइंट हमें पता है, एक पॉइंट है 1,2, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है 3,6, ठीक है। और इसी में कहीं पे हम इस लाइन में एक पॉइंट और सपोज कर लेते हैं एक्स कॉमा वाई, ठीक है, और हमें इसके बीच में रिलेशन बनाना है, इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। तो हमें लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बनाना होगा, और एक्स वाई के बीच में रिलेशन बनाना है यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो ये कैसे होगा, ये जो 3 पॉइंट्स हैं एक ही लाइन पर हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कंडीशन देखी थी 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं, एक ही लाइन में हैं, ठीक है, तो ट्राइंगल नहीं बनता है, इसलिए जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो 0 होगा। ठीक है, इन पॉइंट्स के नेम दे देते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, सी, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। तो सिंस पॉइंट्स ए, बी एंड सी आर कोलिनियर, ठीक है, बिंदु ए, बी, सी सरेखियां हैं, ठीक है, हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, बी, सी ये 0 होगा। डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं एरिया के लिए, हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 इक्वल टू 0। तो अब इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग, और अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो, ज़्यादा जीरो करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, लेकिन स्टेप्स वो अननेसेसरी रहेंगे। इसको चलो हम एक्सपेंड करते हैं अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। तो इस तरीके से फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसका एक्सपेंशन कर लेंगे, आप लोग भी इजीली इसको एक्सपेंड कर लोगे, ठीक है। और हमें इस तरीके से यहाँ पे एक्स वाई के बीच का रिलेशन मिल जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और यही जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी इक्वेशन है, ठीक है। और उसका सेकंड पार्ट इसी तरीके से हो जाएगा, वो आप खुद ट्राई कर लेंगे, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है।